गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपको स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवोदय में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास के लिए, और जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो क्लास 11th के लिए 2025-26 में जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। आपके 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कब एग्ज़ाम होगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और आपकी एग्ज़ाम लास्ट डेट कब है, दूसरा आपके पास कितने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस होगा, आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ इस एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, ठीक है। हर बार रोज़ नई नोटिफिकेशन आपकी जो भी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चलो, नवोदय विद्यालय क्लास 9th और 11th एडमिशन 2025-26 के लिए फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपके पास क्लास 9th और क्लास 11th के लिए जो बच्चे क्लास 8th में अभी पढ़ रहे हैं इस ईयर में, और जो बच्चे इसी ईयर में क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने क्लास 9th और 11th एडमिशन 2025 1 अक्टूबर, आज 1 अक्टूबर से फॉर्म क्या है स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी अक्टूबर 30, 2024। अब अगर एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो आपकी एग्ज़ाम डेट है इसमें फरवरी 8, 2025, यानी आपकी एग्ज़ाम डेट कितनी है, फरवरी 8, 2025 से 8 फरवरी से आपकी क्या है एग्ज़ाम डेट है। साइज एंड फॉर्मेट ऑफ द फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर, तो आपके पास क्या 10 KB एंड 100 KB, यानी ये आपके पास जब अप्लाई करोगे तो आपको अपने आप ही वो क्या है जो एडजस्टमेंट करोगे तब अपलोड हो जाएगी। अगर आपको खुद अपने सिस्टम से या फ़ोन से अप्लाई करते हो तो आपको जाना है www.navodaya.government.in, या सेकंड इसकी वेबसाइट है www.cbseitums.nic.in पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी वो साइट्स है जिसके ऊपर आपको फॉर्म क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर, आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या हो गए, और आप फॉर्म को अगर खुद अप्लाई कर रहे हो तो मैं आपको ये कंप्लीट इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि आप खुद भी अपने घर पर भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द नवोदय विद्यालय क्लास 9th और 11th लेटर एंट्री, आपके पास कॉपी ऑफ बर्थडे सर्टिफिकेट यानी DOB बर्थडे सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। वेयरनेस नॉर्म कंडीशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कन्फर्म स्टडी इन ए रूरल एरिया, यानी आपके पास क्या है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कि आपको ये श्योर है कि आप उससे रूरल एरिया में पढ़ रहे हो। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी आपके पास आधार कार्ड भी चल जाएगा। अगर मूल निवास है तो आप मूल निवास भी आप लगा सकते हो, बाकी मूल निवास का ही ज़्यादा होता है। अगर नहीं बना, कॉपी ऑफ आधार कार्ड के आपके पास क्या लगेगी, इसमें कॉपी लगेगी। लेकिन रेजिडेंस में याद रखो, अभी नहीं बनवाया है तो मंडे को अप्लाई कर दो, तो आपका 3 या 4 दिन में आपका मूल निवास बन के आ जाएगा। स्टडी डिटेल सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर स्कूल, यानी आपके पास स्टडी डिटेल चाहिए, आपके पास जैसे ISR नंबर है वो सारे कंप्लीट आप जिस स्कूल से पढ़ रहे हो उस स्कूल से मिलेंगे आपको। मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी डॉक्टर से आप बनवा सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी आप OBC में हो या जनरल में हो तो उसके लिए क्या है कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी आप अगर डिसेबिलिटी यानी आप दिव्यांग हो तो आपके पास क्या है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, वो आपको बनवाना है। अब बात करूं अगर मैं एज की, तो एज की आपके पास क्या है फॉर क्लास 11th के लिए क्या, द स्टूडेंट शुड ऑफ द स्टडी क्लास 10 ड्यूरिंग 2023-24 इन स्कूल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट वेयर एयर नवोदय ऑपरेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एज की अगर बात करें तो 9th के लिए आपके पास एज होगी आपके पास मई 1 2009 से लेके जुलाई 31 2011 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी यही 10th क्लास की है। 10th क्लास की आपकी एज की अगर बात करूं तो आपकी होनी चाहिए जून 1 2007 एंड जुलाई 31 2000। अगर इस डेट को, यानी आपकी अगर ये डेट देखो आप, मैं जहाँ पे ये कर रहा हूँ कि आपकी डेट, ये जो तारीख है ना ये भी आपकी क्या होगी उसमें इंक्लूड होगी, याद रखना है। तो 11th क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में होनी चाहिए, 1 जून 2007 से लेके जुलाई 31 2009 के बीच में होनी चाहिए। और क्लास 9th के लिए 1 मई 2009 से लेके जुलाई 31 2011 के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इस वीडियो में आगे आपको कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखो यहाँ पे आप www जब ये वेबसाइट लगाते हो तो वेबसाइट देखो मैंने अभी बताया था आपको, ये www.navodaya.gov
government.in, तो आपके पास ये फॉर्म अप्लाई हो जाता है। और फॉर्म अप्लाई करना है, आपके पास देखो ये पेज ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में आपके पास क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन टू क्लास 9, कक्षा 9th में क्या है कि 2025-26 के लिए आवेदन। और आपको पता देख लिया कि आपने कि लास्ट डेट इसकी 30 अक्टूबर है। तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पे नीचे जाओगे, यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9th लेटर एंट्री एडमिशन। ऐसे ही आपका क्या रहेगा, क्लास 11th का अगर करोगे तो क्लास 11th का भी, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको लिखना है सेलेक्ट द क्लास, आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। तो कौन सी क्लास के लिए कौन से स्टेट से हो आप, वो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। तो सेलेक्ट अगर करना है तो मैं यहाँ से राजस्थान में हूँ, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हो। तो मैंने राजस्थान भर दिया। यहाँ पे देखो सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द क्लास 8th स्टडी, आप कौन किस ज़िले में पढ़ रहे हो। तो ज़िले की अगर बात करें तो मैं झुंझुनू ज़िले का पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जे झुंझुनू, ठीक है। ऐसे अप्लाई करते रहना है। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रेसिडेंस, आपका निवास कौन से ज़िले में है। तो निवास भी आपका क्या है, तो आप कहीं से भी भर सकते, जहाँ पे हो वहाँ से आप भर सकते हो। तो आपका क्या है, झुंझुनू है। यहाँ पे आपके पास डिटेल्स स्टडी इन द रेसिडेंस शुड बी नेम, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, जैसे अजय, अजय लिख दिया मैंने। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने हैं 9857834605, ठीक है। कोई भी नंबर डाल दोगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आपके पास कितनी है, 11 डेट ऑफ बर्थ, सॉरी 11, जैसे आपके पास जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है। मैं तो फॉर एग्जांपल भी बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी मेल आईडी जानी है amk@gmail.com, ठीक है, gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आपका मदर्स का नाम है, मान लो कि आपकी मदर का नाम है पूजा, पूजा। यहाँ पे आपका फादर का नाम सुरेश, सुरेश डाल देना। जो भी नाम हो वही डालना है। इंडियन आप हो ही। आइडेंटिफिकेटेड मार्क ब्लैक पॉट ऑन द, आपका देख लेना कहीं पर ब्लैक पॉट हो, यानी जो तिल हो वो आप डाल सकते हो। ब्लैक पॉट ऑन लेफ्ट हैंड, ब्लैक पॉट ऑन लेफ्ट हैंड। फिर आपको लिंग, आप मेल हो या फीमेल हो, तो मेल हो गया आपने। फिर यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है, एड्रेस है तो विलेज लिख दो, विलेज झुंझुनू JHUN, जो आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे देना है। यहाँ पे पिन कोड देना है 3333058, जैसे जो भी एग्जांपल है। STD कोड आपको देना है 01592, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर कोई लैंडलाइन है तो आप वहाँ पे भर सकते हो, वरना रहने दो। अगर आप डिसेबल हो, यानी आप में अगर विकलांग हो, तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि कौन सा विजुअल या हेयरिंग जो भी प्रॉब्लम है वो प्रतिशत बताना है। रिलीजन यहाँ पे क्या हो, आप हिंदू हो या कुछ, जो भी जिस रिलीजन से, जिस धर्म से हो, वो आप भर दो यहाँ पे। एनुअल इनकम का ध्यान में रखना कि लगभग आपके 2 लाख क्या से कम ही भरना, यानी मैं भर देता हूँ 1,50,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपके ये कंप्लीट हो गया। आपके स्कूल नेम मान लेता हूँ इंडियन पब्लिक स्कूल, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। राज्य आपका राजस्थान हो गया, जिला आपका झुंझुनू हो गया। मान्यता रिकॉग्नाइज है तो ये अपना रिकॉग्नाइज होना चाहिए। स्कूल लोकेशन की अगर बात करूँ तो रूरल है, या वो आप भर सकते हो, देख लेना। जिस माध्यम में 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है, कौन सा माध्यम है, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम। इंग्लिश से हो तो इंग्लिश कर देना, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी से कर देना। अगर दूसरा किसी भी माध्यम हो तो आपके उर्दू या कोई भी, तो आप उससे भी भर सकते हो। 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने का माह कौन सा था, तो आपने जुलाई में लिया है, तो आप यहाँ पे क्या कर देना, जुलाई कर देना। 2024 में ही लिया है, मार्च 8वीं कक्षा में उतरे उन्होंने, क्या माह आपके पास 2 मार्च 2025 होगा। और यहाँ पे माता पिता, यहाँ पे क्या हो गया कि उम्मीदवार फ़ोटो, यहाँ पे आपकी क्या कर दोगे, ओपन करोगे और आपकी फ़ोटो A4 साइज़ जो 10 से लेके 100 KB तक होनी चाहिए, वो आप क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे। यहाँ पे उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यानी जो बच्चा है उसका नाम यहाँ पे लिख के, और वो भी क्या करना है, आपको स्कैन करना है। उसके बाद में माता या पिता के हस्ताक्षर, या तो माता के होने चाहिए या आपके पास क्या होना चाहिए, पिता के हस्ताक्षर होने चाहिए, और वो स्कैन करके यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे कर देना सेव एंड प्रूव,
सेव कर देना और क्या कर देना, अप्रूव कर देना। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट फॉर्म क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट में पूछ सकते हो। और इसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, तो इसका वेट नहीं करना, आपको 15 अक्टूबर से पहले पहले ये फॉर्म क्या कर देना है, अप्लाई कर देना। ठीक है। और अगर नए हो चैनल